हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन गूगल ड्राइव फोल्डर टू अनदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल ड्राइव के किसी एक फोल्डर की फाइल को दूसरे फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। मतलब आज हम गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव का ही इंटीग्रेशन कनेक्शन सीखने वाले हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। आप और आपके टीम मेंबर्स गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और एक गूगल ड्राइव का फोल्डर आपने ओपन करके रखा है, उसका एक्सेस आपने अपने सारे टीम मेंबर्स को प्रोवाइड करके रखा है। अब जब भी कोई टीम मेंबर उसमें कोई नई फाइल अपलोड करता है तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके एक दूसरे फोल्डर में जाके अपलोड हो जाए जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है, मतलब वो एक रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर हो। इससे क्या होगा, आपके पास सारी फाइल्स का बैकअप रहेगा। मान लीजिए आप एक एचआर है तो आपके पास सारी फाइल्स का बैकअप रहेगा। फिर जो टीम मेंबर फाइल अपलोड कर रहा है उस ओपन वाले फोल्डर में, उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास दूसरे फोल्डर में ऐड हो जाएंगी। अब ये जो पूरी इतनी बड़ी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, एक गूगल ड्राइव को दूसरी गूगल ड्राइव से कनेक्ट करके। अब आप यहां पे सुनिएगा, दो गूगल ड्राइव आप अलग अलग भी ले सकते हैं, या तो आप एक ही गूगल ड्राइव के अकाउंट पे दो अलग अलग फोल्डर भी ले सकते हैं जहां पे फाइल अपलोड करना चाहते हैं। अब क्या होगा, इस गूगल ड्राइव को हम इसी गूगल ड्राइव से कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जब भी आप कोई फाइल अपलोड करेंगे ओपन वाले फोल्डर में, कोई भी टीम मेंबर फाइल अपलोड करेगा ओपन फोल्डर में, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके पास भी आ जाएगी रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते एक अमेजिंग ऑटोमेशन गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव के ही बीच में कि किसी एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके दूसरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में भी जाके ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने टीम मेंबर के साथ गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और एक जो आपका फोल्डर है, इसका जो एक्सेस है वो एकदम ओपन है। मतलब कोई भी टीम मेंबर इस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव के फोल्डर में कोई भी फाइल ऐड कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। पर आप चाहते हैं कि जो भी फाइल ऐड हो रही है वो फाइल आपके पास एक अलग फोल्डर में जाके ऐड हो जाए, ताकि आपके पास सारी फाइल्स का एक बैकअप रहे। अब मान लीजिए कल को कोई आपका टीम मेंबर कोई फाइल डिलीट कर देगा इस फोल्डर से जिसका एक्सेस सबके पास है, तब भी आपके पास वो फाइल अवेलेबल रहेगी, क्योंकि उसका बैकअप ऑलरेडी आपके पास आ चुका होगा। क्योंकि जो भी फाइल वो अपलोड करेंगे इस फोल्डर में जिसका ओपन एक्सेस है, तो वो सेम फाइल आपके पास भी आके ऐड हो जाएगी और इस फोल्डर का एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा, इस फोल्डर का एक्सेस एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा और अच्छे से कि कैसे हम इस पूरे ऑटोमेशन को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो सबसे पहले इस वर्कफ्लो को हमको एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन गूगल ड्राइव फोल्डर टू अनदर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाने जा रहे हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और अब आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ये ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं।
मान लीजिए आप अपने टीम मेंबर्स के साथ वर्क कर रहे हैं गूगल ड्राइव पे, और एक गूगल ड्राइव का एक्सेस आपने ओपन करके रखा है और दूसरा जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है इसका जो एक्सेस है वो अपना रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है, मतलब आपके पास ही इसका एक्सेस है। अब जब भी आपके टीम मेंबर्स कोई नई फाइल अपलोड करेंगे ओपन एक्सेस वाले फोल्डर में, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके पास आ जाएगी इस फोल्डर में जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है। इससे क्या होगा, आपके पास सारी फाइल्स के बैकअप रहेंगे, चाहे कोई भी फाइल्स डिलीट हो जाए इस फोल्डर से तब भी उस फाइल का बैकअप आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है आपके पास। अब देखिए, जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल ड्राइव। तो जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल ड्राइव। और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। इसका मतलब गूगल ड्राइव पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करा जिसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स। इस फोल्डर में जैसी कोई नई फाइल आप अपलोड करेंगे तभी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा, ट्रिगर होगा। अगर आप कोई फाइल अपलोड करेंगे ही नहीं तो हमारा वर्कफ्लो कैसे काम करेगा और कैसे वो फाइल हमारे दूसरे फोल्डर में जाके ऐड होगी। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी है गूगल ड्राइव और ट्रिगर इवेंट हमारा है न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी फिर से गूगल ड्राइव, पर इस बार जो एक्शन इवेंट है वो होगा कॉपी फाइल। तो देखिए हम सर्च करेंगे कॉपी अ फाइल, जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं ओपन एक्सेस वाले फोल्डर में वो सेम फाइल कॉपी होके आपके दूसरे फोल्डर में जाके ऐड हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम गूगल ड्राइव को कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, मतलब जिस गूगल ड्राइव के फोल्डर में आप फाइल अपलोड कर रहे हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो उसके लिए हमें गूगल ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना, आपको कनेक्ट पे जाना है, ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको यहां से अपना अकाउंट चूज करना है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पैब्लिक कनेक्ट को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब कौन से फोल्डर की फाइल आप फेच करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास, वो फोल्डर आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए जो मेरे फोल्डर का नेम है उसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स। ये जो फोल्डर है ये ओपन एक्सेस फोल्डर है, इसका जो एक्सेस है वो मेरे सारे टीम मेंबर्स के पास है। अब मैं चाहता हूं जैसे इस फोल्डर पे कोई नई फाइल अपलोड हो, कोई भी टीम मेंबर कोई नई फाइल इस पे अपलोड करे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं पैब्लिक कनेक्ट के पास। इसलिए ये फोल्डर मैंने यहां पे चूज कर लिया जिसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमको एक रिस्पॉन्स रिसीव होगा और आप देख सकते हैं हमको ब्लैंक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। ब्लैंक रिस्पॉन्स क्यों रिसीव हुआ है, क्योंकि अभी इस फोल्डर में मैंने कोई भी नई फाइल अपलोड नहीं करी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नई फाइल अपलोड करते हैं। एक रिज्यूमे की फाइल यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, मान लीजिए तो डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे कई सारे रिज्यूमे की फाइल्स है, इनमें से कोई एक रिज्यूमे की फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी और देखिए यहाँ पे अपलोड हो रही है रिज्यूमे ऑफ टेस्ट। ये फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड करी, आप देख सकते हैं, आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो फोल्डर है जिसका एक्सेस सारे टीम मेंबर्स के पास है, इस फोल्डर में मैंने एक नई फाइल अपलोड करी है रिज्यूमे ऑफ टेस्ट। अब क्योंकि गूगल ड्राइव का अकाउंट मैंने कनेक्ट किया है पैब्लिक कनेक्ट से, अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस फाइल की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए। ये हमारा वेब कंटेंट लिंक, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारी फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ टेस्ट, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, आप देख सकते हैं ये सेल्फ लिंक और ये थंबनेल लिंक। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट के पास। एक और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, जो फाइल आईडी है वो भी हमको यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जो मैंने फाइल अपलोड करी थी अभी इस पर्टिकुलर फोल्डर में, इसकी जो आईडी है वो आईडी भी हमको यहाँ पे मिली है और ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट स्टेप में हमको काम आने वाली है। पर अभी आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल ड्राइव के इस फोल्डर में कोई भी टीम मेंबर आपकी नई फाइल अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी इस फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड हो तो वो सेम फाइल मैं इस फोल्डर में भी ऐड करना चाहता हूं। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। अब देखिए क्योंकि मेरे को एक ही गूगल ड्राइव के डिफरेंट फोल्डर में फाइल अपलोड करनी है तो मैं गूगल ड्राइव का अकाउंट जो है पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पैब्लिक कनेक्ट से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे। अगर आपको दूसरे गूगल ड्राइव के अकाउंट पे करनी है तो आपको दूसरा कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, पर मैं सेम गूगल ड्राइव के अकाउंट पे दूसरे फोल्डर में अपनी फाइल ऐड करना चाहता हूं तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा गूगल ड्राइव का अकाउंट फिर से कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब जो फाइल आपको ऐड करनी है
दूसरे फोल्डर में वो फाइल आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे फाइल का नेम क्या था, मेरी फाइल का नेम था रिज्यूमे ऑफ टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है जैसे कि रिज्यूमे ऑफ टेस्ट इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, कोई भी फाइल मैं ऐड कर दूं इस गूगल ड्राइव पे, अभी जैसे मैंने रिज्यूमे ऑफ टेस्ट ऐड किया, कल को कोई दूसरा पर्सन की फाइल में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज किया रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ, तो हर बार मेरे दूसरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में सिर्फ यही वाली फाइल ऐड होगी, नई फाइल ऐड नहीं होगी। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ये मैप का बटन ऑन करना है और जो फाइल आईडी है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो फाइल आईडी आप याद रखिएगा, जो प्रीवियस स्टेप पे मैंने आपको दिखाई थी गूगल ड्राइव के रिस्पॉन्सेज में, वही फाइल आईडी हम यहाँ पे मैप करेंगे। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई नई फाइल ऐड करेंगे अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक करंट यहाँ पे फेच करेगा और फिर जो फाइल आईडी है, क्योंकि हम उसको मैप करेंगे तो फाइल आईडी हमेशा चेंज होती रहेगी और हमेशा एक नई फाइल अपलोड होगी आपके गूगल ड्राइव के दूसरे फोल्डर में, रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर में, जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है। इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब ये मैपिंग कैसे की जाती है, मैपिंग एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। इससे क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्स आपको आपके प्रीवियस स्टेप पे मिलता है, ट्रिगर एप्लीकेशन में मिलता है, उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी एक्शन एप्लीकेशन में, अपनी एक्शन स्टेप पे। कैसे करते हैं मैपिंग, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स जो भी मिला था हमको हमारी प्रीवियस स्टेप पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए फाइल की आईडी। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आईडी और देखिए जो फाइल आईडी है उसको हम ढूंढ के यहाँ पे मैप कर देंगे। देखिए ये थी फाइल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो फाइल आईडी ऑटोमेटिकली चेंज होगी और एक नई फाइल अपलोड होगी आपके दूसरे फोल्डर में। अब देखिए मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं, जब भी आप रिज्यूमे वाले फोल्डर में कोई नई फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये वही वाला फोल्डर है जिसका एक्सेस आपके सारे टीम मेंबर्स के पास है। जब भी कोई टीम मेंबर इसमें नई फाइल अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नई फाइल अपलोड हुई है उसका रिस्पॉन्स कैप्चर होगा और जिसकी आईडी है वो आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगी। हमारा वर्कफ्लो आगे की स्टेप में काम करेगा और वही सेम फाइल आपके दूसरे फोल्डर में जाके ऐड हो जाएगी जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया अगर मैं रिज्यूमे ऑफ टेस्ट वाली फाइल डायरेक्टली यहाँ पे चूज कर लेता, फाइल आईडी यहाँ पे मैप नहीं करता, तो हमेशा वही फाइल अपलोड होती हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर में। अब देखिए फोल्डर लोकेशन हमको यहाँ पे चूज करनी है कि जो ये फाइल है ये हमको कहाँ पे ऐड करनी है, तो ये फाइल हमको ऐड करनी है ऑल फाइल्स वाले फोल्डर में जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। इसके बाद आता है कॉपीड फाइल नेम। अब जो फाइल का नेम है वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्योंकि जो फाइल का नेम था वो भी हमको यहाँ पे मिला था, टाइटल हमको मिला था, सेम टाइटल मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब क्या होगा, जैसे आप कोई दूसरी फाइल अपलोड करेंगे कोई दूसरे नेम के साथ तो ऑटोमेटिकली वही सेम फाइल आपके दूसरे फोल्डर में भी जाके ऐड हो जाएगी। इसलिए मैंने जो टाइटल है इसको भी यहाँ पे मैप करा। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सेम फाइल मेरे दूसरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में भी जाके ऐड हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये सेम फाइल मेरे दूसरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में जाके ऐड हो चुकी है। तो चलते हमारे दूसरे फोल्डर पे और देखिए वही सेम फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। आप देखिए सेम फाइल यहाँ पे आ चुकी है, वही फाइल जो मैंने अपलोड करी थी अपने दूसरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में जिसका एक्सेस सबके पास था, वही सेम फाइल मेरे भी फोल्डर में आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया फैब्रिकेट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जैसे आप गूगल ड्राइव के किसी स्पेसिफिक फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके दूसरे फोल्डर में भी जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।